सुनील जी, अब आपका समय नहीं है, ये समय बदल गया है। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको प्यार मिला, स्नेह मिला, मुख्यमंत्री जी का भी स्नेह मिला, लालू जी का भी स्नेह मिला। आप आंकड़े वाले लोग हैं। सुनील जी सुनिए, दुनिया देखे हैं तो सही दिशा में दूसरे को दुनिया दिखाइए। अपने तो सही दिशा में देख लिए हैं और दूसरे को गलत दिशा में दुनिया दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम विभागों की ओर से सत्ता पक्ष को जवाब भी देना होता है। अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी विपक्ष को काफ़ी आसान तरीके से समझाया है। खास करके सूट और टाई पहने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जो आंकड़ों पर बात करते हैं, उन्हें आंकड़ों के माध्यम से ही समझाया है और ये तक नसीहत दी है कि आप तो खुद कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, खुद तो सही दिशा में जा रहे हैं और बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं गलत आंकड़े बता करके और गलत दिशाओं में ले जा रहे हैं। जरा सही आंकड़ों को जान तो लीजिए। उस वक्त सदन में राबड़ी देवी भी मौजूद थी। क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे थे, नसीहत दे रहे थे, इशारों में तंज भी कस रहे थे विपक्ष पर। जरा सुनिए। विरोधी दल के अपने साथियों को बताना चाहता हूं एक शेर से कि अंधेरों की साजिशें रोज होती हैं, अंधेरों की साजिशें रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। अपने विचार से और अपनी बातों से माननीय अभिभावक रामचंद्र पूर्वे जी और सुनील जी ने बहुत सी बातों को उन्होंने अपनी तरह से कहने की कोशिश की। अब उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में नगर विकास में वृद्ध आश्रम कहां कहां बना और पुराने बजट का उन्होंने उल्लेख किया। हम अपनी भाषण शुरू करने से पहले, क्योंकि 2-3 बात को उन्होंने चर्चा की थी, उस पर हम चर्चा कर देना चाहते हैं। प्रत्येक जिले में 50-50 बेड का 2 वृद्धाश्रम बनाने के लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। कल लास्ट डेट है। इसीलिए बिना जानकारी के सदन को गुमराह करने के और नहीं बिना जानकारी के, देखिए सुनील जी, अब आपका समय नहीं है, ये समय बदल गया है। यहां सब ऑनलाइन होता है, उसका समय निर्धारित है। सरकार ने पिछले साल में ये कहा कि हम आने वाले साल में इस प्रदेश में वृद्धाश्रम बनाएंगे और बाल आश्रम बनाएंगे समाज कल्याण के माध्यम से। वृद्धाश्रम को नगर विकास विभाग ने कहा कि मैं बनाऊंगा और नगर विकास विभाग ने उस वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च के पहले ऑलरेडी हर एक 132-139 ऐसे वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए ऑलरेडी टेंडर कर दिया है और कल उसका अंतिम डेट है। ये 31 मार्च के पहले का इस फाइनेंशियल ईयर का। आप तो पढ़े लिखे हैं, टाई भी लगाते हैं, कोट भी पहनते हैं। हम समझते हैं कि उस उच्च सदन में तो इतना कोट और टाई पहनने वाला कोई सदस्य है भी नहीं। और जितना विदेश आप घूम करके आए हैं और जितना एक्सपोजर आपको है, उतना एक्सपोजर तो दोनों सदन में मेंबर को मिला करके भी नहीं है। और फिर भी आप इस तरह की बात को कह के गुमराह करिएगा, क्योंकि आपको इतना आप एक्सपोज्ड हैं, तब तो हमको लगता है ये सही बात नहीं है। दूसरा बात है कि मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत ऑलरेडी 200 आवासन क्षमता के बृहत आश्रम गृह निर्माण की योजना 12 में से 11 कार्य में प्रगति पर है और कैमूर की जो निविदा है, टेंडर जो है, उसका निष्पादन के प्रोसेस में। इसीलिए इस सरकार में, माननीय नीतीश जी की सरकार में, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी बातों को चर्चा नहीं करते हैं जिसके हम अमली जामा पहनाना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने आर्थिक सर्वेक्षण पे चर्चा किया। आर्थिक सर्वेक्षण का आपने किताब निकाला। पहली बात तो है कि आर्थिक सर्वेक्षण भी नीतीश कुमार जी के समय ही शुरू हुआ। इसके आपके पहले, इसके शासनकाल में, इसके पहले के शासनकाल में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं आता था। ये माननीय नीतीश कुमार ने शुरू किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का पैमाना कि हमारा हर साल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आना चाहिए कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं। प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने जो बागडोर सौंपा है, वह मुख्यमंत्री कैसे बिहार चला रहा है और किस स्थिति में बिहार की इकोनॉमी को रखा है। आपको हम 2-3 बात और चर्चा कर देते हैं, क्योंकि आप आंकड़ों पर बहुत बहस करते हैं। 2004-5 में बिहार का बजट 23,885 करोड़ था और 21-22 में 2,37,000 करोड़ हो गया। यह 17 साल का हमारा अचीवमेंट है। प्रति व्यक्ति आय 2005-6 में 7,914 था और वर्तमान में 50,555 रुपया। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे भवन निर्माण विभाग से अलग है, क्योंकि आपने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया और उस पर चर्चा की। इसीलिए जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से हम ही हैं, इसीलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। विकास दर 2005-6 में 5.8% था और पूरे दशक में
10 साल के दशक में 11% का विकास दर है, जो पूरे देश में अग्रणी है। ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा हम नहीं बोल रहे हैं, कोई अशोक चौधरी ये आंकड़ा नहीं पढ़ रहा है, ये आंकड़ा आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आप कोई ना कोई किताब खोल देते हैं और आंकड़ा पढ़ने लगते हैं, और आंकड़ा कितना सही है कितना गलत है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। बोलते हैं 15 मिनट, कहते हैं कि सर हम तो 5 मिनट बोले हैं। 90-91 से लेकर, सुनील जी सुनिए, 90-91 से लेकर 2005-6 तक का कुल व्यय इस बिहार सरकार में, जिसमें कि 10 साल का झारखंड शामिल है, 2,15,041 करोड़ था। और माननीय नीतीश जी के राज में 2006-07 से लेकर 2019-20 तक का केवल बिहार का कुल व्यय 12,24,094 करोड़ है। यह फर्क है दोनों सरकारों में, यह फर्क है कि किस तरह से सरकार जो है चलती है। और एक बड़ी आबादी जो आपके समय में भी थी और आज भी है, एक बड़ी आबादी जो 70 साल की आजादी के बाद भी SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का और अल्पसंख्यक का एक 40% के आसपास का जो प्रदेश की आबादी थी, जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं थी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा पड़ा हुआ था, जो संघर्ष कर रहा था आजादी के इतने साल बाद भी मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, उनका बजट आपके समय में कितना था? SC हम थे लेकिन आपकी पार्टी में नहीं थे सुनील जी, हम कांग्रेस में थे, और भारतीय जनता पार्टी को उस समय रोकने के लिए हम लोग आपके साथ आए थे। हम गलत थोड़ी कह रहे हैं कि हम नहीं थे, लेकिन राजमंत्री थे, उसमें राजमंत्री में राजमंत्री में नीतीश जी घर में घुसने भी नहीं देते थे राजमंत्री को, रामचंद्र पूर्वे जी बगल में बैठे हुए, छोड़िए उस सब बात। आपकी पार्टी में नहीं थे सुनील जी, हम कांग्रेस में थे, और भारतीय जनता पार्टी को उस समय रोकने के लिए हम लोग आपके साथ आए थे। हम गलत थोड़ी कह रहे हैं कि हम नहीं थे, लेकिन राजमंत्री थे, उसमें राजमंत्री में राजमंत्री में नीतीश जी घर में घुसने भी नहीं देते थे राजमंत्री को, रामचंद्र पूर्वे जी बगल में बैठे हुए, छोड़िए उस सब बात। हाँ, लालू जी हम लोग को घुसने भी नहीं देते थे। बजट 2005-6 में पूरे झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि हमको प्यार मिला, स्नेह मिला, मुख्यमंत्री जी का भी स्नेह मिला, लालू जी का भी स्नेह मिला, हम जहां रहते हैं हमको सबको स्नेह मिला। ठीक है, अब SC ST जो मैडम बोलने दीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री रहे, आपके साथ हम काम किए हैं, बोलने दीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति का जो विभाग था, जो इसकी आबादी बहुत बड़ी है, जो लंबे समय तक हजारों वर्ष तक छुआछूत से ग्रसित था, और जिसके बारे में आप राजनीति करते थे कि हम इस प्रदेश के उन सब तबकों को सशक्त और मजबूत करना चाहते हैं, उनके समय में, आपके समय में 2005-6 में उनका क्या बजट था? वो विभाग भी नहीं था, आप कल्याण विभाग के नाम से विभाग चलाते थे, और आपका बजट था 40.38 करोड़ रुपया SC ST के लिए। और आज नीतीश कुमार के राज में, NDA के शासनकाल में इस बजट का प्राकलन 1,724.81 करोड़ रुपया है। यह इस बात को साबित करता है कि नेता के पास न सिर्फ क्षमता है, न सिर्फ सोच है, बल्कि नेता चाहते हैं कि जो आबादी लंबे समय तक संघर्ष करते रही है उसको हम मुख्य धारा में लाने का काम करें। और हम ये दावा करते हैं इस उच्च सदन में कि इस देश में आजादी के बाद कोई दलित मुख्यमंत्री भी इतना बड़ा अपने बजट का प्रावधान SC ST के लिए अपने सरकार में नहीं किया, जितना कि माननीय नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में करने का काम किया। और बार बार लोग कहते हैं आप कि नंबर कम है, फिर भी माननीय नीतीश कुमार इस प्रदेश में सबसे कम संख्या रहने के बाद मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम करने के बाद ऐसा व्यक्तित्व बनाता है, ओजस्वी व्यक्तित्व बनाता है कि लोगों को लगता है कि बिना इसके मुख्यमंत्री के बिहार को हम संभाल नहीं सकेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय नेता को दोबारा जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और हम आपको कहना चाहते हैं, आप आंकड़े वाले लोग हैं, सुनील जी सुनिए, 2004-5 में इलेक्ट्रिसिटी का जब पीक डिमांड बिहार में हुआ करता था 2005 में, तो मात्र 700 मेगावाट बिजली का खपत बिहार करता था। 2020 में इस प्रदेश में 5,932 मेगावाट बिजली का खपत हम अपने पीक टाइम में कर रहे हैं। और आपके समय में कितने कंज्यूमर थे बिजली के?
मात्र 24 लाख कंज्यूमर आपके समय में बिजली के थे और आज 1,61,00,000 कंज्यूमर इस प्रदेश में बिजली का है। यह फर्क है आपके शासनकाल और मेरे शासनकाल में। इसके लिए हम योगा इज द मेथड ऑफ कामिंग द माइंड। और हम तो सब जिस दिन उद्घाटन होगा, हमारे सचिव महोदय यहां बैठे हैं, सुनील जी को निश्चित रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करिएगा और सुनील जी को भी कहेंगे कि सिर्फ गुस्सा करके और अपनी बातों को पुश करके कोई आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं बनता है। अपनी बातों को ध्यान के साथ अगर मेडिटेट करके और अच्छी तरह से अपनी बातों को रखिएगा तो लोग आपकी बातों को समझेगा। क्योंकि आप इन पूरे दोनों सदन, हम बार बार कहते हैं, जितना दुनिया आप देखे हैं उतना कोई नहीं दुनिया देखा है। इसीलिए जब दुनिया देखे हैं तो सही दिशा में दूसरे को दुनिया दिखाइए। अपने तो सही दिशा में देख लिए हैं और दूसरे को गलत दिशा में दुनिया दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आंकड़ों की पेशगी करते हुए उन्होंने क्या कुछ कह दिया विपक्ष से आपने सुना है। बिहार बदला है, कितना बदला है, पहले के शासनकाल में और आपके शासनकाल में कितना बदलाव आया है, वो तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की हैं आंकड़ों के ही सहारे। और सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, आंकड़ों पर बहस करते हैं, आंकड़े भी बताए हैं उन्हें। देखना यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की इस फजीहत में, इस तुतु मैमे में लोगों के लिए कितना क्षण कराता है, इस समुद्र मंथन में से अमृत कितना निकलता है जो कि लोगों को राहत देगा, वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।